हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ सुबह का ट्रेडिंग सेटअप यूएस ऑयल में, जो मैंने आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर किया था। तो आपको आइए देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सुबह से मॉर्निंग से आपके 8 एयर से ये आपका ट्रेड होल्ड है, जिसमें ना अब तक मेरा टारगेट हिट हुआ है ना एसेट हिट हुआ है। लेकिन अगर यूएस ऑयल इस रेजिस्टेंस एरिया से अगर कवर अप करता है तो 1 कैंडल में ही मेरा यहाँ पे एक टारगेट हिट हो जाएगा, 1 कैंडल टारगेट मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैंने अपना एसएल जो है इस स्विंग लो के नीचे शिफ्ट कर रखा है। अगर मेरा यहाँ पे एसएल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहूँ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने गोल्ड में एक ट्रेडिंग सेटअप। ओवरऑल पूरा कल गोल्ड मार्केट यहाँ पे गिर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीआई डाटा। कल सीपीआई डाटा आया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो लगभग आपके फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही आया था। ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा फोरकास्ट किया था। 0.3% उतना ही करंटली आया है। तो कल मैंने ट्रेड किया। पहले मैं अपना कल का ट्रेड समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड कैसे लिया था। कल मार्केट सीपीआई डाटा आने से पहले यहाँ पे इतना बड़ा स्विंग बना के यहाँ पे ट्रैप कर दिया लोगों को, जिससे सारा ये नीचे आ गया। जैसे ही इसने इस स्विंग पे यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ पे आपका बना के गया। मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका फेयर वैल्यू गैप आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा उसी पॉइंट से आपका रिवर्स होता है। तो मैंने यहाँ पे आपका एक बार इसका इंतज़ार किया इस सेटअप से। जब यहाँ पे आके इसने एक रेड कैंडल बनाई, मैंने अपनी एंट्री वहीं की वहीं कर दी थी और मेरा इसमें टारगेट था 1:3 के समथिंग। मेरा 1:3 इसके स्विंग है के ऊपर मेरा एसएल था और मेरा टारगेट था 1:3 का। और सीधा आपका 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट देके इसने नीचे से आपका टारगेट हिट किया। उसके बाद ये अपने ओवर लो बनाया जा रहा था। लेकिन मैंने अपना डेली टाइम फ्रेम पे दिया, क्योंकि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करोगे उतने आपको इमेज क्लियर मिलेगी। मैंने इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे करने की कोशिश की है और यहाँ मुझे दिखता है कि एक ट्रेंड लाइन आपका ऊपर से आ रही है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट नीचे से कंटिन्यूसली ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी बाइंग आई आपकी, यहाँ भी बाइंग आई, एक इस एरिया पे भी बाइंग आई, तो होप सो इस एरिया पे भी बाइंग आ सकती थी। अब मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ पे रिवर्स लेता है। लोगों को नीचे का व्यू दिखा के मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है। और जैसे ही ये चीज़ यहाँ पे रिवर्स होती है, क्योंकि मेरी नज़र पहले से ही थी कि हाँ ये रिवर्स होगा और मुझे बाइंग की तरफ ही एक ट्रेड बनाना है, तो जैसे ही ये आपका रिवर्स होता है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA का वापसी सपोर्ट लेता है रिजेक्शन के बाद। जब ये सिंगल कैंडल बनती है, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना देता हूँ और स्टिल आई एम वेटिंग फॉर माई एसएल एंड फॉर माई टारगेट and see what I get. In almost 3 to 4 hours I will get my overall target in one way. और आप मार्केट के आप वो देख सकते हो कि मेरे एरिया कितना सही बनाया है, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप एक तरह से आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज टर्म है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर वहीं से आपका रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, ये चीज़ यहाँ पे आपका एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बन रहा था, जिससे मैंने बहुत मार्क किया है। ये चीज़ मैंने मार्क की है। यहाँ भी मार्केट बहुत देर रुका था, लेकिन उसके बाद इसने एक अच्छा मूव दिखाया और अपना मेरा टारगेट दे चुका है और इस रेजिस्टेंस एरिया के आप ऊपर आकर
ये कंसोलिडेशन कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखते हैं ये चीज़ यहाँ पे आपका कंसोलिडेट कर रहा है और वहीं से सीधा रेड कैंडल बनी है। यही मेरा आज का गोल्ड में ट्रेड था, क्योंकि मैं हर दिन एक नया इंडेक्स यूज़ करता हूँ, हर एक नया इंडेक्स को ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। मेन मेरे होते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, यूएस ऑयल, क्योंकि इन चारों में ही मेनली सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है अगर कोई डाटा वगैरह ज़्यादा आता है तो। जैसे कल सीपीआई डाटा आया तो मैंने ये पूरा मूव कैप्चर करने की कोशिश करी और कैप्चर हुआ भी, और लेकिन उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। और यू नो द ट्रेंड लाइन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म इन अ ट्रेडिंग सक्सेस। तो मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये मेरा का गोल्ड का ट्रेड था। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और थैंक यू।